सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट। देखिए भाई, जो इंटरमीडिएट के लिए क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर कौन सा है? 10, जिसका नाम ही क्या है? सदिश बीजगणित। और इस सदिश बीजगणित से ही आज का क्लास होगा, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? सदिश को वेक्टर और बीजगणित को अलजेब्रा। तो क्या बोल सकते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। इस चैप्टर का नाम होगा वेक्टर अलजेब्रा। आप कह सकते हैं भाई चलिए इसके बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुछ जानकारी फर्स्ट ईयर में दी गई, 11 क्लास में दी गई है। तो कह रहा है सदिश ए और सदिश बी, दो सदिश होने चाहिए और दो सदिश होने के बाद से कह रहा है उनके बीच जो है, उन दोनों के बीच का सदिश ए और सदिश बी, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? थीटा होता है। जब दोनों के बीच का कोण थीटा होगा तो भाई, तो अब अच्छा एक चीज बताओ, जो डॉट है इसको कौन सा गुणनफल कहते हैं? सदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल? हाँ, आज से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, चाहे फर्स्ट ईयर के हो सेकंड ईयर को हो, इसको अदिश गुणनफल के नाम से जानेंगे। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, जब उनका गुणन दो सदिशों का अदिश गुणनफल जब उनके बीच का कोण थीटा हो, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से दो सदिश परस्पर जब लंब होते हैं तो उनके बीच का जो अदिश गुणनफल होता है उसका वैल्यू सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 हो जाता है। और आप ध्यान रखेंगे, इसको आई कैप कहेंगे, ये जे कैप है, के कैप है। इसमें 12 क्लास में तो दिया है भाई, 12 क्लास में क्या दिया? लांबिक सदिश दिया हुआ है। लेकिन वही फर्स्ट ईयर को बुक उठाकर देखिएगा तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, इसका क्या नाम होगा? एकांक सदिश भी कहा गया है। कौन सदिश? एकांक सदिश। तो ध्यान रखेंगे, सदिश आई कैप का जो वैल्यू होता है वो आई स्क्वायर, अर्थात नॉर्मल ध्यान रखिएगा, आई से में गुणा करते थे क्या होता है? आई स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सदिश आई कैप का जो वैल्यू होगा वो सदिश कैप जे कैप डॉट सदिश जे कैप इज इक्वल टू सदिश के कैप डॉट क्या होगा? के कैप। आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? आई स्क्वायर। वैसे जे से जे मल्टीप्लाई करते क्या हुआ? जे स्क्वायर। और के से के मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर। तो आई से आई में जब ये मल्टीप्लाई होता है इसका वैल्यू डायरेक्ट कहिएगा कितना होगा? 1। वैसे सेम रहने पर, समान रहने पर देखो, जब सेम है, आई है, जे है, के है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। केवल बदल जाए, आई से जे में गुणा करते इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो अर्थात सदिश आई कैप और ये क्या है कि जे कैप है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो इसका वैल्यू कितना पाओगे? 0। लेकिन ये डॉट सदिश है तो कौन सदिश है? वो जो डॉट है ये गुणनफल तो है, लेकिन कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। इस बात की जानकारी अपने पास अवश्य रख लीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा आप लोग का। जे कैप इंटू के इंटू आई कैप का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और यहाँ पर जे कैप इंटू के कैप का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा। के कैप इंटू जे कैप का वैल्यू कितना होगा? और यहाँ पर देख रहे हो सदी के कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना? और सदी आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। इसके अलावे जब हम बात कर लेते हैं, दो सदिश रहता है जिसमें पहला सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, और उनके बीच का जो अभी देखें यहाँ पर जो डॉट था उसको अदिश गुणनफल कहते हैं, लेकिन क्रॉस जो रहता है उसको कौन सा गुणनफल कहते हैं? सदिश गुणनफल कहते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल का जो मान होता है वह कितना होता है? ए बी कितना होगा? सदिश ए क्रॉस क्या होगा? सदिश बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा इसका वैल्यू हो जाएगा। इतना जरूर ध्यान रखिएगा जो भी है। हाँ, और ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। चलिए और भी है, देखते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा बाबू ये कि सदिश ए डॉट सदिश बी का वैल्यू कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। और सदिश ए डॉट सदिश बी जब लंब होगा तो उनका वैल्यू कितना होगा? और सेम रहने पर आई कैप से आई कैप में, जे कैप से जे कैप में, जे के से के सेम रहेगा तो कितना वैल्यू होगा? 1 होगा। लेकिन जैसे ही असमान होगा, बदलेगा तो उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। और ये जो क्रॉस है वो कौन सा गुणनफल कहलाता है? तो देखेंगे, जो 4 नंबर तक हम देख चुके और 5 नंबर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो वही लांबिक सदिश उठा लेना है। आई कैप, फिर जे कैप और कौन सा? के कैप। उठाने के बाद से कुछ यहाँ पर जानकारी हम अभी कुछ समय पहले बताए थे कि जो डॉट रहता है वो डॉट है तो कौन सा है? कौन गुणनफल है?
इसको अदिश गुणनफल के नाम, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा तो डॉट से दिखाते हैं, और सदिश गुणनफल होता था किससे बेक करते हैं, क्रॉस से दिखाते। तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो किसके अब क्या पढ़ेंगे, इसको सदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं, इसको सदिश गुणनफल कहते हैं। अब भाई ध्यान देने की आवश्यकता हम सभी को यहां पर पड़ जाती है क्या, कि जो आई कैप क्रॉस आई कैप है, इसका अगर वैल्यू पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू कितना होगा, 0। और यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पर क्या कहोगे, के कैप, आई कैप इंटू जे कैप क्रॉस बोलेंगे ना, आई कैप क्रॉस जे कैप इजकल टू कितना होगा, के कैप। वैसे ही जे कैप क्रॉस आई कैप इजकल टू कितना होगा, माइनस के कैप। देखना बाबू यहाँ पर आई और जे केवल ऑर्डर चेंज हो रहा है, आई पहले था जे बाद में था, यहाँ पर जे पहले हो जा रहा है, आई पहले होता है, यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो रहा है, बस ऑर्डर चेंज होने पर यहाँ पर केवल माइनस लग जाता है। देखो ये के होता है लेकिन यहाँ पर माइनस के होता है। यहाँ ध्यान रखो जे कैप इंटू के कैप इक्वल टू कितना होता है, आई कैप। यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज होगा, वहां पर जे कैप पहले था और के कैप बाद में, यहाँ पर के कैप पहले आ गया, जे कैप बाद में हो गया, तो किस में आ गया वैल्यू, माइनस में। वैसे ही के कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू होता है जे कैप, यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज होगा तो सिंपल सा फंडा है, भी किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और मान के चले कोई त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की दो आसन भुजा दिया हुआ है, पहले वाले आसन भुजा को हम सदिश ए मान लेते हैं, दूसरी आसन भुजा को सदिश बी मान लेते हैं। पहली वाले आसन भुजा को सदिश ए और दूसरी वाले आसन भुजा को सदिश बी। तब उस दशा में ध्यान रखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा वो कितना होगा, 1/2 मॉड सदिश ए क्रॉस सदिश बी। और सदिश ए क्रॉस सदिश बी का भी जस्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। देखिए लेकिन नंबर 2 पे आपने लिखा था। और चतुर्भुज में दो भुजा दिया है, मान के चलिए सदिश ए और सदिश बी दिया है, तब उस दशा में जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल मोड में लगा देना, मोड सदिश ए कैप क्रॉस सदिश बी कैप। कुल मिलाकर जानकारी यह होता है हमारे पास कि अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लगाना है हमें तो फॉर्मूले हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूले कंफर्म होना चाहिए। फॉर्मूला कंफर्म नहीं होगा तो हमसे सवाल नहीं लग पाएगा। कुछ भी हम कर लें फॉर्मूले नहीं तो सवाल नहीं, बस इतना जान लीजिएगा। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन भी। थैंक यू सो मच।